चालू होगा ना। मैं नारों के साथ कार्यक्रम को स्टार्ट करूंगा। ये बच्चे शोर मत करो आप लोग। संत सरोवर रविदास महाराज की, संत सरोवर रविदास महाराज की। जब तक सूरज चांद रहेगा रविदास जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम इस पृथ्वी पर मानवता का बीज बोने वाले तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन वंदन करते हुए संतों के संत तबों को दिले समाज को ऊपर उठाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी में छाड़ करने वाले संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की 644वीं जयंती पर आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और यहाँ की कमेटी ने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे जो मान सम्मान दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। संत शिरोमणि रविदास जी के चरणों में नमन करते हुए पाखंडवाद की हड्डी में अपने लात से ठोकर मारने वाले और इस संसार में सबसे ज्यादा सच बोलने वाले कबीर साहब के चरणों में नमन करते हुए, संत गाड़गे के चरणों में नमन करते हुए, काची माली समाज में पैदा हुए शिक्षा के जनक ज्योतिराव फुले साहब के चरणों में नमन करते हुए, भारत की पहली अध्यापिका, शिक्षा की देवी, महिलाओं को घर घर जाकर शिक्षित करने वाली माता सावित्री फुले के चरणों में नमन करते हुए और इस समाज को बेजुबानों को जुबान देने वाले, गांधी को प्राण देने वाले, भारत को संविधान देने वाले, हम गरीबों को सम्मान देने वाले परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में बार बार हजार बार प्रणाम करता हूँ। एवं तेलुगु की तरफ बताए हुए इस समाज को बहुजन समाज बनाने वाले मानव साहब के चरणों में बार बार हजार बार प्रणाम करता हूँ। मैं अपनी बात रखूं उससे पहले संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का परिचय दे दूं। रविदास जी महाराज के पिताजी का नाम था राहुल और उनकी माता का नाम था कर्मा। रविदास जी की जो माता जी थी कर्मा जी को पहले संतान नहीं हो रही थी। उनकी माता बहुत दुखी थी कि मेरे कोई संतान नहीं होती है और जिस भी महिला की संतान न हो तो समाज के लोग उसे जीने नहीं देते। हजार सवाल उससे करते हैं, लेकिन एक दिन एक बौद्ध भिक्षु उनके घर पहुंचे, उन्होंने अपनी समस्या बताई और आगे कार्य हुआ कि मांग पूर्णिमा के दिन राहुल जी के घर में रविदास जी का जन्म होता है। रविदास जी का जन्म उन परिस्थितियों में हुआ जब हमारे समाज को, दलित समाज को, शूद्र समाज को इंसान नहीं समझा जाता था। रविदास जी का जन्म उस समय हुआ जब इस समाज को इंसान नहीं समझा जाता था। तालाब में भैंस और कुत्ते तो पानी पी सकते थे, लेकिन हमारे समाज को पानी पीने का अधिकार नहीं था। रविदास जी का नाम रविदास इसलिए पड़ा क्योंकि रविदास जी रविवार को पैदा हुए थे और रवि मतलब सूर्य। रविदास जी ने इस समाज को, जिस तरह सूरज सभी को रोशनी देता है, इसी तरह से रविदास जी ने समाज को रोशनी देने का काम किया। रविदास जी छोटे से थे, वे छोटे से बहुत क्वेश्चन करते थे, सवाल करते थे अपनी माँ से, अपने पिता से। और बगल से मंदिर था काशी में, मंदिर में वो जाते थे तो वहां पूजा वूजा चलती थी। जो सामान दबंग लोग रहते थे वहां पूजा का काम होता था, तो रविदास जी वहां जाते थे। एक दिन रविदास जी धोखे से मंदिर चले गए। जब मंदिर पहुंचे तो उनको दूर से ही उनको नकार दिया गया कि समाज जाते तो तू अंदर कैसे गया? तो भाई अंदर आने का
आदेश नहीं है, तो किसी ने सुझाव नहीं है कि मंदिर में तुम अंदर नहीं आ सकते, तुम अछूत रहो। तो रविदास जी होते हुए अपने घर आए, अपनी माँ से बोले कि माँ, ये अछूत क्या होता है, क्या है अछूत? हम भी तो इंसान हैं, हम भी भगवान की पूजा करना चाहते हैं, लेकिन मैं मंदिर गया था तो मेरे साथ ऐसा हुआ। रविदास जी के क्वेश्चन थे बहुत सारे, माँ के पास कोई जवाब नहीं था। माँ ने कहा, बेटा हम गरीब लोग हैं, वहां से बड़े लोग जाते हैं, हमें जाने की इजाजत नहीं है। तो रविदास जी ने कहा कि मैंने तो ये सुना है कि जो ईश्वर है वो जात पात नहीं मानता। ईश्वर जात पात नहीं जाने, ईश्वर को कैसे मालूम है कि मैं नीच जाति से हूँ, छोटी जात से हूँ? तो उनके बहुत सारे क्वेश्चन थे, बहुत सारे सवाल थे अपनी माँ से। और गांव में उनके जो क्रियाकलाप थे, जैसे छोटे बच्चे हैं तो एक खेल रहे, धूल में खेल रहे, कहीं कुछ कर रहे, लेकिन उनका खेलने का तरीका अलग था। वो खेलते थे तो उसमें भी सवाल रहते थे भगवान के ऊपर, छुआछूत के ऊपर, मानवता के ऊपर, कि यार हम लोग इस तरह से क्यों रह रहे हैं, हमारे लोग मांस क्यों खाते हैं, हमारे लोगों को अनाज क्यों नहीं मिलता है। तो ये क्वेश्चन वो करते थे, तो उनके माँ बाप को, राहुल जी और कर्मा जी को बहुत चिंता होने लगी। वो बोले कि ये बच्चा तो बिगड़ जाएगा, क्योंकि हम ऐसी व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई, ये बात कर रहा है कि उस समय पे हमारे समाज के लोग भगवान का नाम लेते तो जीभ काट दी जाती थी। ये मैं नहीं कह रहा, इतिहास कह रहा है, जीभ काट दी जाती थी। हमारी जो माताएं बहनें, चाहे किसी भी समाज की हो, माताएं बहनें घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, घूंघट में ही रहती थी। और रविदास जी ने सारी चीजों को ऑब्जर्व किया, तो गांव के लोगों ने कहा कि भैया तुम्हारा लड़का बहुत बिगड़ गया, ऐसे ऐसे सवाल करा कि उनको क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं है हमारे पास। उन्हें समझाओ कि ये हम लोग गरीब हैं, हम गरीबी में जीते हैं, वहां हमारे जाने का अधिकार नहीं है। लेकिन रविदास जी नहीं माने। वो कैसे मानते, उनको समाज का उद्धार करना था। रविदास जी नहीं माने और रविदास जी अपना काम करते रहे। तो गांव वालों ने कहा रविदास जी की शादी कर दो, शादी कर दो, शादी हो जाएगी तो रविदास जी सुधर जाएंगे। रविदास जी की शादी हो गई। उनकी पत्नी का नाम था लोना, लोना बाई। लोना, यदि हमारे पढ़े लिखे युवा साथी बैठे हुए हैं जिन्होंने हिंदी की व्याकरण पढ़ी होगी, तो लोना का मतलब होता है सुंदरता, सुंदर। उनकी पत्नी ने रविदास जी का बहुत साथ दिया और रविदास जी आगे बढ़ते गए और अपनी विचारधारा को गांव में फैलाते गए, जैसे अपने दोस्तों के साथ, वहां के युवाओं के साथ। और रविदास जी ने एक दोहा कहा, जब हमारे लोग काफी समर्थक रविदास जी के भय और रविदास जी को इतना सताया गया, उनको इतना मजबूर किया गया कि रविदास जी को घर छोड़ना पड़ा। रविदास जी को घर छोड़ना पड़ा सिर्फ इन्हीं वजह से, क्योंकि उस व्यवस्था के खिलाफ कोई सवाल नहीं करता था। रविदास जी ने सवाल किया तो उनको घर छोड़ना पड़ा, लेकिन उन्होंने घर छोड़ दिया। हमारे आज भी जो बुजुर्ग हैं, हमारे सियाने बाबा की उम्र के हैं, पापा की उम्र के हैं, वो आज भी कहते हैं कि रविदास जी जूते बनाते थे। कोई समझदार व्यक्ति, कोई दिमाग वाला व्यक्ति इस बात को कभी नहीं मानेगा कि उसने जूते बनाए थे, और राममोहन तो कभी नहीं मानेगा कि उसने जूते बनाए थे। जो व्यक्ति पूरे देश में पूजनीय हो, जिसने पूरे देश में नहीं, यहाँ से अमेरिका तक में क्रांति जलाई हो, वो व्यक्ति जूते बनाने का टाइम कब होगा? हमें आपको मूर्ख बनाया गया। और रविदास जी ने कहा, लोगों ने जब उनसे क्वेश्चन किए कि भाई इस व्यवस्था के खिलाफ जाओगे तो आपको जान भी देनी पड़ सकती है, लेकिन रविदास जी बहुत ही
कहना चाहिए गुस्से वाले। जो गुस्सा वाला होता है कि मुझे ये काम करना है, वो ठान लेता है तो उस काम में लग जाता, चाहे उसे जान देनी पड़े। रविदास जी ने कहा मैं ये लड़ाई इसलिए लड़ रहा हूं क्योंकि मेरी कुछ इच्छा है। रविदास जी ने कहा कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को वन, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को वन, और छोट बड़े सब सब बसे तो रहे रविदास प्रसन्न। इस दोहा का मतलब समझिए आप। इस दोहे से ये समझ में आता है कि हमारे समाज को उस टाइम पे खाने को नहीं मिलता था। हमारे दादाजी के उम्र के लोग बताते हैं, हमने सुना है कि हमारे समाज को आज से 50 साल पहले मरे हुए पशुओं का सड़ा हुआ मांस खाने के लिए कुत्तों और गिद्धों से झगड़ना पड़ता था। वो लोग तकते थे 4 लोग, तब वो मांस खाने को मिलता था। ऐसा मैंने सुना है, आप लोग जानते होंगे। ये व्यवस्था कैसे हुई? हम इस देश के शासक थे, ये मैं नहीं कह रहा, इतिहास कह रहा है। चमर वंश पढ़ लेना आप। हम इस देश के शासक थे, शासक आज भिखारी बन गया। उसका कारण क्या है? वो कौन है जिसने हमें इस स्थिति में पहुंचाया? वो कौन सी बीमारी है? यदि हमें उस बीमारी का पता चल जाए तो हम सही टैबलेट ले सकते हैं। और हमारे समाज को हमेशा बेवकूफ बनाया गया, चाहे वो किसी भी लाइन पे ले लो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे व्यापार के क्षेत्र में, और चाहे ज्ञान के मामले में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे लोग, ये रविदास जयंती हो रही है, रविदास जयंती हमारा कार्यक्रम है, रविदास जयंती हमारे महापुरुष हैं, पैसा खर्चा हमारा हुआ है, और हमारे ही लोगों को बुलाने के लिए मैं 2 घंटे से वेट कर रहा हूं कि लोग यहाँ आ नहीं पा रहे। उसकी वजह कि हमारे अंदर उनके प्रति श्रद्धा नहीं है। थोड़ी आप लोग शांत रहेंगे तो अच्छा रहेगा। भैया, हेलो भैया, आप थोड़ी शांत रहे। हमारे लोगों को रविदास जी के प्रति श्रद्धा नहीं है। रविदास जी ने कहा था कि जात जात में जात है जो केरन के पात, और रविदास मनुष्य ना जो सके जब जाति ना जात। अब जाति हम खुद, माताएं बहनें हमारी बैठी हुई हैं, ये घूंघट में बैठी हुई हैं। मैं किसी व्यवस्था के खिलाफ बात नहीं कर रहा, एक सोच के प्रति बात कर रहा हूं। जब हमारे दादा लोग शादी करने के लिए लड़की को देखने जाते हैं तब चेहरा देखते हैं, जब फिर दोबारा जाते फिर भी चेहरा देखते हैं, लेकिन शादी होती है फिर भी चेहरा देखते हैं। पूरी बारात चेहरा देखती है। जैसे ही वो घर में आती है तो उसको सबसे बड़ा खतरा किधर है? घर में। वो घर में घूंघट शुरू। अब यदि बहू ने चेहरा उठा लिया तो इज्जत खराब होगी। हम कहाँ से विचारों का फर्क है। रविदास जी ने कहा कि यदि मेरे समाज के लोग सिर्फ एक चीज अपना लें कि शिक्षित हो जाए, मेरे समाज के लोग गुलामी तोड़ दें। अब गुलामी बहुत प्रकार की होती है। हमको हाथ पैर तोड़कर गुलाम नहीं बनाया गया, हमको दिमाग से गुलाम बनाया गया। हम लोग दिमाग से गुलाम बन गए। रविदास महाराज जी ने गांव गांव जाकर हर समाज को ये बताया, उस टाइम की बात बता रहा हूँ जब हमारे समाज को खाने को नहीं मिलता था, कि हम भी इंसान हैं और हमारा भी खाने का अधिकार है, और आप लोग मेरे साथ चलिए, मैं आपको न्याय दिलाऊंगा। जब ये लड़ाई शुरू हुई तो रविदास जी की बात उन लोगों तक पहुंची। उन्होंने कहा कि आज तक तो गुरु हम थे, यदि चमार समाज का ये व्यक्ति मठाधीश या गुरु बन बैठा तो फिर हम कहाँ जाएंगे। रविदास जी को मारने के लिए हमारे ही लोगों को तैयार किया गया। हमारे ही लोग रविदास जी को मारने के लिए आगे आए, लेकिन रविदास जी पीछे नहीं हटे। रविदास जी लड़ते रहे। रविदास जी ने लोगों को बताया कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए,
मैं आपसे धन नहीं मांग रहा, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग इज्जत के साथ जिए, स्वाभिमान के साथ जिए, ये मेरी इच्छा है। मैं ऐसे राजा की कल्पना करता हूँ कि जो बराबरी का हक दे हमें आपको मंदिर जाने को नहीं मिलता है, तो हमारे लोग बहुत परेशान थे कि यार हमें मंदिर नहीं जाने को मिल रहा। तो रविदास जी ने कहा कि मंदिर मस्जिद भ्रमण फिरे और मिले न हर की ठोर, और हरे नाम हृदय बसे क्यों ढूंढे चहुए। उन्होंने कहा कि चारों तरफ घूमने की जरूरत नहीं है, आप किसी गरीब की मदद करो, किसी गरीब की मदद करो, यही हमारी सेवा है, यही हमारी भक्ति है। अब हमारे लोग इसमें अभी कंफ्यूज है गए। रविदास जी जो है बहुत बड़े भक्त थे, वो बहुत भक्ति करते थे, मैं भी कहता हूँ कि भक्ति करते थे, लेकिन भक्ति अलग चीज है। उन्होंने भक्ति नहीं बल्कि मुक्ति आंदोलन चलाया था, और मुक्ति आंदोलन उन्होंने ये नहीं चलाया था कि आपको स्वर्ग पहुंचा दूंगा। मुक्ति आंदोलन का अर्थ ये था कि आप इज्जत सम्मान से जीना मैं आपको सिखाऊंगा, यदि आप लोगों ने मेरा साथ दिया। और रविदास जी मेहनत करते रहे गाँव गाँव जाकर। मैं ज्यादा बात नहीं बढ़ाऊंगा। रविदास जी को एक बार योगी आदित्यनाथ का नाम सुना, अपने यूपी के मुख्यमंत्री है। योगी आदित्यनाथ जी का जिस मंदिर के वो पुजारी थे गोरखनाथ, योगी जी जिस मंदिर के पुजारी हैं गोरखनाथ एक पंडित जी थे। पंडित जी और रविदास जी की वार्तालाप काशी में हुई थी, और पंडित जी ने कहा कि रविदास तुम कब का ज्ञानी, कि रविदास तुम कब से ज्ञानी हो गए, तुम तो भूखों मरने वाले इंसान और नीच और शूद्र हो, तुम कब से ज्ञानी, रविदास तुम कब से ज्ञानी। रविदास जी ने कहा कि जब आपके पुरखे पैदा नहीं हुए थे तब से मैं ज्ञानी हूं। ये मैं लिखी हुई बात बता रहा हूँ, कोई सुनी हुई बात नहीं बता रहा, क्योंकि हमारे समाज में दो लोग हैं। भारतीय संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का चित्र आपके सामने लगा हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर ने समाज को शिक्षित करने के लिए अपने पूरे परिवार को त्याग दिया। आज हमारी माताएं बहनें घर से बाहर निकल कर बैठी हैं, हमारी माताएं बहनें पढ़ लिख करके डॉक्टर मास्टर पटवारी बन रही हैं, हमारी माताएं बहनें विधायक सांसद और मुख्यमंत्री तक बन रही हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी महिलाओं को हिंदू कोड बिल जो कानून था यदि वो नहीं बनाया होता तो वही दशा होती। स्त्री शूद्रो शिक्षा न भेदाम, स्त्री और शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, इनको पढ़ने लिखने नहीं देना चाहिए। स्त्रियों को पैर की जूती समझा जाता था, नारियां पैर की जूती है, पुरुष दारू पी करके आएगा नारी को मारेगा, नारी सवाल नहीं कर सकती थी। बाबा साहब अम्बेडकर नारी के मुक्तिदाता हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको मुक्त किया, बाबा साहब अम्बेडकर ने इस समाज को मुक्त किया। अब इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं आपको वो सारी चीजें बता सकूं, क्योंकि ये लंबी कहानी है। रविदास जी के विचारों को बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में वर्णित किया। रविदास जी ने अब एक और सबसे बड़ी विडंबना है रविदास जी की, वो जनेऊ वाली। रविदास जी कहते हैं कि रविदास जी ने जनेऊ दिखाया था। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भूल गया कि दो लोग तैयार हो रहे। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हम इस समाज को शिक्षित पढ़े लिखे बनाना चाहते हैं, ये बाबा साहब की इच्छा थी। लेकिन हमारा समाज लिखा पढ़ा बन गया। अब लिखा पढ़ा कैसे बना? किताब में लिखा था, रविदास जी ने सीना चीरा, जनेऊ निकला, हमने मान लिया। ये लिखे पढ़े लोग हैं, इसमें दिमाग की जरूरत नहीं है, ये लिखे पढ़े हैं। और यदि पढ़ा लिखा होता तो वो पहले पढ़ता फिर दिमाग लगाता कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। जैसे अभी मैं हूँ, इस सीना को फाड़ूं तो यहाँ से खून मांस हड्डी निकलेगी, जनेऊ तो निकलेगी नहीं। तो अब रविदास जी की हत्या की गई थी, आपको क्या लगता है? रविदास जी मरे थे, रविदास जी की हत्या की गई थी, और इसके प्रमाणिक दस्तावेज दो कुंभ मंदिर में आज भी है।
राजस्थान चले जाना, चित्तौड़गढ़ जहाँ था और जहाँ पर रविदास जी की हत्या हुई थी वहां पर एक मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर का नाम है देवकुंभ। देवकुंभ मंदिर में रविदास जी को मारा गया था। बड़ी साजिश के साथ उनकी हत्या की गई थी। रविदास जी के सराय में चित्तौड़गढ़ के राजा वीर सिंह राणा की बहू तक आ गई थी। मेरा भाई, आप जो पढ़ने लिखने वाले उन्होंने पढ़ा होगा, उन्होंने पढ़ा होगा कि चित्तौड़गढ़ क्या है, उसमें कौन शासन करता था। जब उनकी बहू उनकी शिष्या बन गई तो जिनकी सत्ता जा रही थी, जिनका वर्चस्व घट रहा था, उन्होंने राजा से शिकायत की कि आपकी बहू एक चमार की शिष्या बन गई है, धर्म डूब रहा है, आप इसकी रक्षा करो। रविदास जी को मारने के लिए जहर दे दिया गया। रविदास जी नहीं मरे। रविदास जी को साजिश के तहत उनको निमंत्रण करके उनको बैठाया गया। अब जनेऊ का मतलब मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो वार्तालाप उधर हुई थी, जो मैंने पढ़ा, जो लेखक जिसको मैंने पढ़ा मैं वो आपको बता रहा हूं। वीर सिंह राणा ने रविदास जी से कहा कि रविदास, मैंने आपका बहुत नाम सुना है, आप, मैं जहां भी जाता बोले रविदास है सा, रविदास है सा, तुम समानता की बात करते हो कि हमारे लोगों को भी बराबरी का हक मिलना चाहिए, ये क्या है। और मैंने ये भी सुना तुम्हारे अंदर जनेऊ है, क्योंकि रविदास जी हमेशा कहते थे इस जनेऊ के बारे में कि मेरे अंदर जनेऊ है, लेकिन उस जनेऊ को गलत अर्थ लगा दिया गया हमें बेवकूफ बनाने के लिए। रविदास जी ने से जब वीर सिंह राणा ने क्वेश्चन किया कि कहाँ है तुम्हारे अंदर जनेऊ, बताइए मुझे, तो रविदास जी ने कहा कि यहाँ पर उपस्थित महान प्रकांड जो है विद्वान बैठे हुए हैं, यदि कोई भी व्यक्ति जनेऊ का अर्थ मुझे बता दे तो मैं जीवन भर आपकी गुलामी करूंगा। रविदास जी ने कहा बताइए। बहुत सारे लोग बैठे, क्वेश्चन करो। सुबह से शाम हो गई, बड़े बड़े विद्वान, किसी ने कहा वो विष्णु जी थे, उन्होंने ये किया, किसी ने फलाने भगवान, उसने कहा ये बहुत सारे जो है आपको बताए, लेकिन रविदास जी ने कहा ये जनेऊ का आंसर नहीं है। रविदास जी को जहां पर बैठाया गया था, ऐसे जैसे तखत रखा हुआ है ऐसे बैठाया गया था, इसके चारों तरफ खाई थी, सिर्फ इधर चढ़ने के लिए था, चारों तरफ एक पुरुष गहरी खाई थी। उस खाई में तलवार लेकर, क्योंकि मारने की साजिश थी, और जिस समय रविदास जी की हत्या हुई उस समय रविदास जी के लाखों फॉलोवर्स हो चुके थे, लाखों मानने वाले लोग हो चुके थे पूरे देश में। तो वो लोग भी गए थे, उनको शंका थी कि ऐसा हो सकता है, लेकिन शिक्षित नहीं था हमारा समाज। जब वो हार गए तो रविदास जी ने कहा, रविदास जी से पूछा कि आप महाराज आप ही बताइए क्या है आज। तो रविदास जी ने कहा कि जन मतलब आदमी, ये मतलब जानना, जो आदमी के दुख दर्द को जाने उसे जनेऊ कहते हैं। आप कैसे राजा हो, आपके राज्य में कई लोग भूखों मर रहे हैं, पशुओं का सड़ा हुआ मांस खा रहे हैं, कई लोग खा नहीं पा रहे, कुत्तों को खिला रहे हैं, आप कैसे राजा हो। ये जो आदमियों के दुख दर्द को समझे, जो गरीबी को समझे, जो गरीबों के उस दर्द को समझे, उसकी मदद करे, ये जनेऊ है, वो है मेरे अंदर, ये धागा नहीं है। जब रविदास जी ने ये कहा तो रविदास जी का सीना, ये पूरी चमड़ी उतार ली गई थी, पूरी चमड़ी शरीर से उतार ली गई थी और रविदास जी की मृत्यु हो गई। जब रविदास जी मर गए तो वहां पर सभा में एक सवाल खड़ा हुआ कि बाहर लाखों शिष्य बैठे हुए हैं, आप उनको क्या जवाब देंगे। तो उन्होंने योजना बनाई, क्योंकि चालाक तो भी थे, और उन्होंने कहा रविदास जी जनेऊ दिखाकर स्वर्ग से हार गए, आपको रविदास जी जिंदा है मगर स्वर्ग चले गए, उन्होंने जनेऊ दिखाओ। अब हमारा समाज तो पढ़ा लिखा नहीं था ना, अब ये कई बार मिले, हाँ जनेऊ दिखाया है। अब ये इसका अगर प्रमाण मांगा जाए, कोई प्रमाण, बोले भगवान के मामले में हम सवाल नहीं करते, हमको ये कहकर चुप बैठा दिया जाता है कि भगवान के मामले में यदि तुम सवाल करोगे नरक में जाओगे। अब दूसरा डर कि हम कहूँ नरक के चक्कर में अबे को समय ना खराब कर दीजिए, तो हमें नरक का जो है डर दिखा करके और इस सच्चाई को छुपाया गया। और जो मैंने ये बात बताई है, ये भारतीय संविधान जो हाई कोर्ट है दिल्ली में,
सतनाम सिंह ने एक किताब लिखी थी रविदास जी की हत्या के प्रमाणिक दस्तावेज। उस किताब में 7 साल केस चला। 7 साल केस जीतने के बाद ये किताब पूरे देश में लागू हुई है और आप लोगों को भी मिल सकती है। मैं उस किताब से ये बात जो है रविदास जी की आपको बता रहा था। अब थोड़ी सी बात तथागत गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध के बारे में भी मैं ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत बताऊंगा। गौतम बुद्ध ने इस संसार में मानवता का बीज बोया। गौतम बुद्ध एक राजा के पुत्र थे। राजा थे, अकेले पुत्र थे, लेकिन एक दिन वो अपने राज्य में घूमने को निकल गए और उन्होंने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति जो खांस रहा है, एक व्यक्ति जो मर के जा रहा है, ये पशुओं को गाड़ी में न करके और उस पर कोड़े बरसा रहा है, ये क्यों? उन्होंने सवाल किया कि ऐसा क्यों? तो उसके जो सैनिक थे गौतम से कहा कि महाराज वो गरीब लोग हैं, मजदूर व्यक्ति हैं, वो बीमार है बेचारा, वो बब्बा वो बीमार है, इसलिए बोले बीमार क्यों होता है? बीमार होने का कारण क्या है? ये बीमार क्यों है? क्या मैं भी एक दिन बीमार हो जाऊंगा? क्या मुझे भी बूढ़ा होना पड़ेगा? क्या मैं भी मरूंगा? बोले बिल्कुल, जो इस पृथ्वी पर आया उसको मरना पड़ेगा। तो उसने कहा, बुद्ध बोले कि ऐसा क्यों कि हमें बूढ़ा होना पड़ेगा, हम बीमार होंगे, हम मरेंगे, इसका कारण क्या है? अब उस कारण को खोजने के लिए भगवान बुद्ध ने अपना राज सिंहासन त्याग दिया था। भगवान बुद्ध ने जो रास्ता बताया, रविदास जी ने वो रास्ता बताया, कबीर साहब ने वो रास्ता बताया। और जब 1950 से पहले इस देश में जब संविधान लागू नहीं था तो स्त्री शूद्र शिक्षा न भेदभाव, हम आपको पढ़ने का अधिकार नहीं था, हम आप पढ़ नहीं सकते थे, हम मजदूरी करते थे, हम उनसे अपनी मजदूरी का पैसा नहीं मांग सकते थे। शाम को जो हमको खाने को मिल जाता सिर्फ वही हमारी मजदूरी थी। हमारे समाज में शादियां होती थी तो हमारी बहन बेटियों के साथ गलत होता रहे, हम आवाज नहीं उठा सकते थे। 1950 के पहले की बात बता रहा हूं। लेकिन वो समय अच्छा था, वो दिन अच्छा था कि 14 अप्रैल 1891 को परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश की महू गांव में जो है जन्म हुआ। और बाबा साहब जन्मे, वो भी पढ़ने में बहुत तेज थे, मैं उतने डिटेल में नहीं जाऊंगा। बाबा साहब ने क्या क्या किया है मैं थोड़ा उस पर प्रकाश डालूंगा और थोड़ी थोड़ी चीज कानूनी जानकारी भी मैं आप लोगों को दूंगा। कोशिश करूंगा कि क्या है कि हमारे लोगों के साथ जब मारपीट छोटे छोटे अत्याचार होता है तो हमारे लोग रिपोर्ट लिखवाना बोलते कुछ नहीं होता। तो मैं आप लोगों को FIR कैसे लिखवाएं, पहले ये बात बताऊंगा थोड़ा कि हमें FIR कैसे लिखवाएं, FIR क्या है, कौन सी धारा के तहत हमको लिखवाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी जरूरत हमें इन्हीं चीजों की है। हम यहाँ पर गाना बजाना करें, पर पूरी सब्जी खाएं और रोज भी जयंती मनाएं, इसका कोई मतलब नहीं है। जयंती का मतलब यह है कि हमारी समाज में हमारी जो बहनें हैं, भाई हैं, इनको हम शिक्षा की ओर ले जाएं। और कोई दूसरा रास्ता नहीं है हमारा जो उद्धार करने के लिए आएगा। कोई ऊपर से आप सोचो कि भगवान आएगा तो भगवान भी आपका उद्धार करने नहीं आएगा। सिर्फ एक ही रास्ता है शिक्षा के लिए। आप अपने बच्चों को शिक्षा की ओर ले जाएं। आप यदि अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो मैं लिख कर दे सकता हूँ। आप मास्टर पटवारी नहीं बने, कोई गम की बात नहीं, कोई दुख नहीं। लेकिन यदि आप लोग चाह लो तो मास्टर पटवारी के बाप और मास्टर पटवारी की मम्मी जरूर बन सका था, अगर आप और चाह लो और आप शिक्षा की ओर ध्यान दे लो तो ऐसा हो सकता है। तो पहली बात मेरा निवेदन समझो, आग्रह समझो, मैं आपका समाज का भाई बेटा नाती के समान हूं। आप अपने बच्चों को शिक्षा की ओर ले जाएं, मेरा पहला निवेदन। दूसरा निवेदन है कि आप नशा से दूर रहें। हमारे लोग गरीबी का गाना गाते रहते हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, खाए खानी पूजे, बहुत बड़े परिवार है। शाम के देख लो सबसे लंबी लाइन दारू के ठेके में हमारे लोग खड़े हुए हैं, सबसे लंबी लाइन हमारे समाज की हुए। हम कहाँ गरीब हैं?
हम गरीब नहीं है, हमारा समाज प्लांट पे जाने लगा, बाहर काम करने लगा, पैसा तो बहुत सारा कमा रहा है, उस पैसे को खर्च करने का तरीका मालूम नहीं है कि हम पैसा खर्च कैसे करें। पैसा बहुत सारा लाए, बोले गाड़ी खरीद लो। अब गाड़ी खरीद के दारू भी पी रही, पार्टी चल रही और गाड़ी फिर एक्सीडेंट भी हो रहा। तो ये अनाप शनाप जो खर्चा है, मैं चाहूंगा कि नशा की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। नशा हम उससे छुटकारा पाए। अब FIR कैसे लिखवाएं? हमारे लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होता थाने में। मैं कहता हूं कि आप लोग मन में एक बात ठान लें, आपको कलेक्टर से भी बात करनी है तो डरने की जरूरत नहीं, कलेक्टर भी इंसान है। यदि आप कलेक्टर के पास जाओगे, कलेक्टर हमारी बात सुनेगा। अब उसका तरीका अलग हो सकता है। मेरे साथ मारपीट हुई, जिसने मुझे मारपीट की, मैं उसके घर गया सुनाने के लिए, तो क्या बोलते हैं? बोलते भैया बच के रहो, करेगा को सेल तो है क्या है? बोलेगा को सेल तो है या थोड़ी बच के रहो करे, हम तो खूब भाई अभिमान है, मतलब हमारे सामू कहाँ तक अच्छो मार। उसके कहने का मतलब, यदि हम वहां जाने की वजह सीधे संविधान की ओर जाएं कि हमारा बाबा साहब का अम्बेडकर का जो कानून लिखा हुआ है, वो यदि थाने जाएंगे तो FIR नहीं करता है। हमारे साथ बहुत सारे रास्ते हैं, FIR करने के बहुत सारे रास्ते हैं। आप डायरेक्ट थाने जाए, थाना प्रभारी से मिले, डायरेक्ट थाना प्रभारी नहीं है जो इंचार्ज मुंशी है उससे मिलो। आप अपनी लेकर घटना सत्य बताओ जो आपके साथ हुई, थोड़ा सा भी झूठ डाला केस कमजोर। आप घटना उसको सत्य बताएं। FIR यदि नहीं लिखता है वो, फिर भी घबराने की जरूरत नहीं, हम दूसरा काम कर सकते हैं। यदि हमें कानून की जानकारी है, स्वयं एक कागज पे भारतीय संविधान, भारतीय दंड संहिता 154 के तहत मेरे साथ क्या, किस समय, कैसे, किस चीज से वार किया गया, मुझे कितनी चोटें आई हैं, किसने मारा, कितना टाइम था, ये सारी चीजें डालकर आप पोस्ट ऑफिस जाइए, 10 रुपए 20 रुपए वजन के हिसाब से आप डायरेक्ट थाने पोस्ट कर दीजिए, पुलिस आपके घर आएगी। पहला। दूसरा तरीका ये है FIR करने का, फिर भी कार्रवाई नहीं होती, सिर्फ 7 दिन का टाइम दीजिए, आप डायरेक्ट थाना जो है SP के साथ पास जा सकते हैं। और कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप यहाँ से गुनौर तक चले जाइए। एक आप हमें स्वयं रिपोर्ट लिखनी है और SP ने नहीं सुना, आप DIG तक भेज दीजिए, अनुसूचित जाति आयोग भेज दीजिए, है ना, आप जो है मानव अधिकार आयोग भेज दीजिए। मतलब हमें घूमने, अब पूछने की जरूरत नहीं है यार हम करें क्या, मारपीट हो गई, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा, साथ देने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपके गांव में आया, इधर तो ठीक है, इधर से निकला, बीच रास्ते में कोई मार दे तो मैं किसी को साथ लेके जाऊंगा कि नीरज भैया हमें गवाही दे देंगे तो हमें पिटने हैं, ऐसा तो है नहीं है। अब हमारे लोग जो बहुत सारी चर्चा करते रहे, बोले कि बिना उनकी गवाही के तो एक्ट ही नहीं लग सका, एक्ट खत्म हो गो, SC ST एक्ट, जहाँ पर हरिजन एक्ट कह दे, वो चीज खत्म नहीं भाव, तो पैर छेड़खानी करी थी सो भारत बंद हो गया, तो है ना। तो सारी चीजें हैं, सिर्फ जानकारी की बात है कि हम आपको जानकारी नहीं है, तो हम छोटी छोटी जानकारी के माध्यम से बहुत आगे जा सकते हैं। आप लोगों को यदि कानूनी जानकारी चाहिए, आप हमें कॉल करिए, हमारे साथ पूरी टीम है, यहाँ से जिला लेवल तक का वकील, बड़े बड़े अधिकारी लोग, हम ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन सिर्फ रविवार को। जो बराबरी के बहनें या भाई हैं हमारे, यदि वो ट्रेनिंग लेना चाहें कानूनी सहायता के बारे में, छोटी छोटी योजनाओं के बारे में, तो हम उसकी ट्रेनिंग देते हैं। एक थोड़ा सवाल, अब मैं बाबा साहब की ओर जाऊंगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लागू नहीं किया था, तब हमें शिक्षा का अधिकार नहीं था, महिलाओं को तो कोई अधिकार नहीं था। हम आप तो झोंके झोंके निकल सकते थे, महिलाएं तो कहीं नहीं जा सकती थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने लोगों से लड़कर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये देश के परम पिता जो प्रधानमंत्री पहले बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू कोड बिल को ऐसे फेंक दिया था कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये धर्म के विरुद्ध है। गांधी जी ने जेल में अनशन कर दिया था, बोले मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये धर्म के विरुद्ध है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने केंद्रीय जो कानून मंत्री थे
उस पद से इस्तीफा दे दिया था कि क्या मतलब है, जब मैं अपने लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ और अपने लोगों को अधिकार नहीं दे पाया तो मेरा क्या मतलब है मंत्री बने रहने का। हम आपको वोट का अधिकार मिला बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से। आज आपके सामने बड़े बड़े विधायक, सांसद और मंत्री यदि झुकते हैं तो आपकी बदौलत नहीं, आपकी वोट की बदौलत के कक्का दत्ता चाची मौसी हमें खरीदो, सिर्फ वोट की बदौलत आपका जो है आपको चरणों में गिर जा। ये ताकत बाबा साहब ने दी है। जब एक वोट का अधिकार आप लोगों को मिलना था, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने चार बच्चे, अपनी रमाबाई पत्नी को खो दिया। इस समाज के पीछे बाबा साहब अम्बेडकर का छोटा पुत्र राज रतन था, बहुत प्यार करते थे उनको, कहते थे इस देश पर शासन राज करेगा मेरा राज रतन। जब 1931 और 32 में गोलमेज सम्मेलन हुआ तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में अंग्रेजों ने हमारी मांगों को पूरा कर लिया, हमें वोट का अधिकार दिया था। गांधी जी को जब पता चला तो गांधी जी ने कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन शूद्रों को अधिकार नहीं देने दूंगा। और बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि यदि चमार, कोरी, बसोर, भंगी, डोरिया, कुशवाहा, पटेल यदि ये संसद में आकर विधायक सांसद बनेंगे, वहां आकर हल थोड़ी चलाना है। उन्होंने कहा था कि ये समाज वहां आकर जूते से लेगा क्या, इनको क्या जरूरत है विधायक सांसद बनने की। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं मैं अपने समाज का हक और अधिकार यदि नहीं दिला पाया तो मैं अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर लूंगा, लेकिन जब तक जिंदा हूं जब तक इस समाज को बेघर नहीं होने दूंगा। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में पहुंच गए। बाबा साहब अम्बेडकर के जो छोटे बेटे थे राज रतन, बाबा साहब अम्बेडकर रेलवे स्टेशन तक पहुंचे, छोटे बेटे राज रतन की मृत्यु हो गई। उनके बड़े भाई भागते हुए आए और बोले कि अम्बेडकर तेरा बेटा खत्म हो गया है। बाबा साहब वहीं खड़े रहे। अब बाबा साहब सोच में पड़े कि यदि मैं गोलमेज सम्मेलन लंदन नहीं जाता हूं तो मेरे समाज को वोट का अधिकार नहीं मिलेगा और मेरे लाखों करोड़ों राज रतन प्रतिदिन मरेंगे, और यदि मैं घर जाता हूं तो मेरा ये नुकसान होगा, नहीं जाता हूं तो मेरे समाज के कहेंगे कि इतना कड़े दिल का है कि लड़का खत्म हो गया, लेकिन ये जो पीछे नहीं आया। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने आंसू पोंछे, अपने आंसू पोंछ के अपने भाई से कहा कि इसको दफना देना और मैं अपने दलित समाज के वोट के अधिकार के लिए लंदन जा रहा हूं। सोचो आप लोग यदि बच्चे बीमार हो जाए, अभी बुखार चढ़ जाए तो आप कार्यक्रम छोड़कर भाग जाओगे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का बेटा मरा हुआ पड़ा था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर लंदन गए हम आपको वोट का अधिकार दिलाने के लिए। वोट का अधिकार मिला और वोट को हमने मतदान समझ लिया, हम दान की चीज समझने लगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा वोट से सरकार बनाओ और हम व्यवहार बनाने लगे। जब हम व्यवहार बनाएंगे तो हमारी कौन सुनेगा, कौन सुनेगा हमारी, क्योंकि हम तो व्यवहार, हमने आपसे व्यवहार बना लिया। अब सरकार बना, जिसका राजा होता है उसका सामान ताजा होता है, जिसका मुखिया होता है उसका सामान सुखिया होता है। ना हमारा राजा बना ना हम ताजे हैं, ना हमारा मुखिया है ना हम सुखिया हैं। अब हम दोष देते हैं दूसरे लोगों को, बोले इतनी योजना गरीबों के नाम पर चल रही है और हमें तो कछु नहीं मिला। कैसे मिलेगा, कौन देगा तुम्हें? इस देश में, इस विश्व में, इस पृथ्वी में आपका सगा लड़का भी हो यदि आपसे न्यारा हो जाए आप उससे 100 रुपए ले लेना। अगर रविवार खान ना मांगे तो पापा बाजारे जाने तो बताइए, सगा लड़का है आपका और आपसे जो है पैसे मांग लेगा, आप किससे उम्मीद लगाए बैठे हो? कौन आपको देगा, कौन ईश्वर आएगा? आपका कोई विधायक सांसद आएगा? नहीं आएगा। विधायक सांसद से वोट के दिन आता है। मैं फील्ड में काम करता हूँ, इस पूरा ब्लॉक अंडर में जो एक गांव ब्लॉक पूरा मेरे अंडर में है, मैं घूमता हूँ। हमारे लोगों को पेंशन नहीं मिलती, पेंशन के हकदार हैं, गरीब है, घर नहीं है, बीपीएल बनना चाहिए, बीपीएल उनका नहीं है। ट्रैक्टर, ट्राली और जीप तक रखी है उनके बीपीएल है। ये किसका? सिर्फ सत्ता का, उनका राजा है। उन्हें फोन करो और काम होगा। आप और बीपीएल नहीं बनवा पाओगे। गांव में हम सैकड़ों उदाहरण बता दे, अभी कुशवाहा समाज में, चौधरी समाज में
जहां मैं जाता हूं अक्सर। सिर्फ सत्ता का मतलब है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था आप सरकार बनाओ, आप व्यवहार बनाने लगी। हमारी माता बहनें आज भी, मैं किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहा, अगर बहनें हैं ये पढ़ेंगी तो बढ़ेंगी। यदि शिक्षा इनके हाथ में है तो उनको नौकरी मिलेगी। आप हमारी माता बहनें सबसे ज्यादा अभी 9 दिनों का आनंद सबसे ज्यादा उपवास रहे हैं। इनको मैं विरोध नहीं कर रहा, तर्क की बात बता रहा हूं, सबसे ज्यादा हमारी बहनें उपवास रहेंगी। और विनती से देख ही रहा कि इस साल 10वीं हूं, अच्छे नंबर से पास हो जाऊं। मुझे लगता है कि 9 दिन जितने तजुर्बे के साथ आप उपवास रखते हो, मैं तजुर्बे से मेहनत कर दो तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, मैं गारंटी देता हूं। तो हमारी जो शाब्दिक में हम घूम गए, जो शब्द हमारे छोटी छोटी सी चीज में हम गुमराए हैं। रविदास जयंती मनाते हैं, यहाँ कई लोगों ने मेरे से कहा कि रविदास जी सीढ़ी में देख लो, गुनवा में देख लो, महिला में देख लो, हमारे कमताना में, और चाहे जहां रामधुन बैठा रहा। हम राम का विरोध थोड़ी कर रहे हैं। यदि जयंती रविदास महाराज की हो रही है तो गुणगान किसका होना चाहिए? रविदास जी का होना चाहिए ना। लेकिन अब यही बात है कि संसार का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, बोले यार है ना सीढ़ी गनौर महिला सब जो हनुमानगंज में रामधन बैठी, हमने टेंट लगा के और 2 सरिये भाषण दे रहे, बोले जयंती हो गई। आदमी नाम भर है, ये नाम क्या है, क्या होगा इससे? अरे नाम पैसा खर्च कर रहे तो नो और बड़वाई करिए दूसरे की बाप की। हम अपने बाप के नाम से पैसा खर्च कर रहे हैं और बड़वाई करिए दूसरे के बाप की। बोले हम तो बहुत बड़े ज्ञानी है। ज्ञानी तब जानता है व्यक्ति जब व्यक्ति को नॉलेज हो। हमें संविधान की जानकारी है, वो नॉलेज हो गया, हमें जानकारी है, वो हमारा ज्ञान हो गया। हमको ज्ञान नहीं है, बोले मैं तुमसे ज्यादा ज्ञानी हूं। इसलिए मुझे लगता है बहुत ज्यादा समय ले लिया। मेरे समाज को शिक्षा की ओर जाना चाहिए। इस कोशिश में मैं हमेशा 12 घंटे समाज के बीच में रहता हूं और यहाँ गनौर के अंदर कहीं भी मेरे समाज के साथ अत्याचार होता है तो राममोहन चाहे 2 मिनट के लिए पहुंचे, लेकिन पहुंचता जरूर है। मेरे अंदर प्रशासनिक ताकत नहीं है, लेकिन मैं ये भरोसा दिलाता हूं कि यदि मेरे समाज के साथ कहीं भी अत्याचार हुआ तो राममोहन चुप नहीं बैठता और उनको न्याय दिलाने की भरपूर कोशिश करता हूं। अब बात रही कि हमारे पास सत्ता नहीं है। अरे सत्ता नहीं है तो क्या हुआ? आप इतने लोग, आज मुझे कोई मारता हुआ आज आए उधर तो आप सब लोग भाग जाएंगे, थोड़ी देर के लिए आप सब लोग भाग जाएंगे, लेकिन मेरे बाबा साहब और रविदास जी मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। मेरी रक्षा बाबा साहब अम्बेडकर करते हैं 24 घंटा। मैंने अपने गांव में भी विरोध लिया है। जो बड़े बड़े लोग होते थे, मैंने पट्टी में बैठा हुआ नहीं देखा अपने सियानों को, लेकिन मैंने उनको कुर्सी में बैठाया है अपने गांव में। मैंने काम किया है, मैंने उनको विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हें क्या कर सकता हूँ। लेकिन ज्ञानी मारे ज्ञान से राम राम दिख जाए, मूला हमारा लट फूट का बढ़िया जाए। हमें लट से नहीं लड़ना है, ज्ञान से लड़ना है। हम यदि रविदास महाराज की एक भी बात मान लें, इस देश के अंदर आप देख लो, पंजाबी अपने गुरु की बात मान रहे, वे सक्सेस है। ईसाई अपने गुरु की बात मान रहे, वे सक्सेस है। मुसलमान अपने गुरु की बात मान रहे, वे सक्सेस है। एक चमार जाति और पंजाब में देखो रविदासिया धर्म चला। हमारी की गृहस्थी में हुए ट्रैक्टर सड़े पड़े हमारे समाज के। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने गुरु की बात को माना है। अब गुरु की बात है थोड़ी कि हम रविदास जी की अगरबत्ती नहीं प्यारा जलाएं। अगरबत्ती जलाने की जरूरत नहीं है। रविदास जी ने जो कहा सिर्फ वो मान लो कि शिक्षण मानो, संगठन रहो, संघर्ष करो, कि हमको पढ़ना है। सिर्फ अगर हमें बराबरी करना है तो पढ़ाई की करो। हम देखें आज पड़ोसी 10वीं में 90% ले तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि मैं 95 लाऊंगा, ये कोशिश होनी चाहिए। लेकिन हमारे समाज में मैंने देखा है कि लड़का नीचे बैठा थे, ऊपर से उनको 10 नेहरू रहा, बोले 1 डार
ये मैंने देखा फील्ड में, ऊपर से ऐसे डॉक्टर ने बोले कड़ा आ गया आ जा, ये क्या है। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, मेरी जो मुझे यदि गलत बोला हूँ आप लोगों के बीच में तो मुझे माफ करेंगे, क्योंकि मैं आपका ही समाज का बेटा हूँ। और मेरी बात यदि अच्छी लगी हो तो कम से कम 2-4 लोगों को जरूर बताएं। जो मैंने बताया है, मैं आप लोगों के बीच में एक गीत गाकर रविदास महाराज का अपनी बात समाप्त करूंगा, ये मेरी इच्छा है। आप लोग गीत सुनना चाहेंगे? जी जी, 2 बार तालियां बजा रविदास जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और पानी पिला दो भाई चक्कर। पानी ला बेटा। कौन है सांग लाग गड़ो गड़ो गाना भरे का डाले गाना वैसे अलग से आप करा रहे ना अब शुरू में कर लाइक गाना या फिर करें। मैं आप लोगों के बीच में संतों के संत श्रीमद रविदास महाराज जी का एक गीत जन्म से लेकर उनकी हत्या तक का गा रहा हूँ। बहुत कम समय में मैं बोलूंगा नहीं, सिर्फ गाना गाऊंगा। हवाई में हमारे यहाँ संत श्रीमद रविदास महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद। कि काशी नगरी में जन्म लियो रविदेव, और उसी समय की कथा है, ध्यान से सुन लियो। जब रविदास जी ने जन्म लिया था तब की कथा है कि कथा सुन ले, कथा सुन ले बने कर्मा के छैया, कथा सुन ले बने कर्मा के छैया, और मन में खुशी अपार काशी में बजत बधैया। नारा काटन के लिए गए बसोरन पास। उनके पिताजी राहुल जी रविदास जी का जब जन्म हुआ कि नारा काटन के लिए गए बसोरन पास, और तू चल मेरा काम कर दे आज। बाबूजी बोले माता मेरे घर में बेटा हुआ है, चल उसका नारा काट दे। तब बुढ़िया कहने लगी के आंखन नहीं दिखाते, तब बुढ़िया कहने लगी के आंखन नहीं दिखाते, और दूध घर छोड़े मुझे भय समाज का खास। बोले सबसे बड़ा डर तो ये है कि अगर मैं तुम्हारे यहाँ नारा छीनने गई तो मेरे समाज के मुझे अलग कर देंगे। सबसे बड़ा डर तो ये है। तब राहु कहने लगे कि चल तू मेरे साथ, तब राहु कहने लगे कि चल तू मेरे साथ, तू बैठी रहना वहीं पर मैं कर दूंगा जहाज। बोले माता तू मेरे साथ चल, नाम तेरा हो जाएगा, काम मेरा हो जाएगा, मैं किसी से नहीं बताऊंगा। एक बार चाहूंगा रविदास जी के जोरदार तालियां बजाएं। तो माता जो है धर्म संकट में फंस गई। हर मन समझाती पग चली जाती, मन खा समझा रही तो कहीं कोई देख न ले, है ना समाज के लोग। कि मन समझाती
पग चली जाती सो माई कर्मा के घर आई हो माँ, माई कर्मा के घर आई हो माँ। और हरे आनंद छाए जिया हरे साए, मैंने पहले बताया था रविदास जी की माता के संतान नहीं होती थी, रविदास जी पहली संतान थे। हरे आनंद छाए जिया हरे साए, जिया हरे साए, जिया हरे साए, चुमाई करवा के घर आई हो माँ। और बोली राहू कहना न काहू, वो बढ़िया बोली कि बोली राहू कहना न काहू से मैं अपना काम कर आई हो माँ, माई कर्मा के घर आई हो माँ। और जब वो बढ़िया नवा काटने के लिए उसने उस हथियार को रविदास जी के मतलब छुड़ाया, तो लिए हथियार करने जे धारे, लिए हथियार करने जे धारे सो आँखन रोशनी आई हो माँ, माई कर्मा के घर आई हो माँ। मिले जीहने ना उनका क्या कहना, मिले जीहने ना उनका क्या कहना सो मैं जीवन पहचान आई हो माँ। उस बुरी माँ के रोशनी आ गई, जिसने जिंदगी में कभी नहीं देखा उसकी आंखों में रोशनी आ गई। मैं जो मैंने लोगों से सुना करता था उसके हिसाब से मैं सुना रहा हूं उस गीत को, तो उसकी आंखों में रोशनी आ गई। अब जिसने कभी नहीं देखा बोले कि रघु के घर में आगे का गोला पैदा हुआ है, आगे का गोला पैदा हुआ है। बड़े लोग पहुंचे, बोले राहु बता यार लड़का इतना सो है और वैसे मतलब धन कहाँ है, देख है अगर बड़ा हो जाए तो घर बढ़ गई, ऐसा करके इखा फेंक दे, इखा फेंक दे, यह नुकसानदायक है। तो रविदास जी की माता, अब कोई माता अपने बच्चे को कैसे देगी, लेकिन जो है जबरदस्ती छुड़ाकर उसको नदी में फेंक दिया और नदी ने अपनी गोद में उसको ले लिया, क्योंकि रवि मतलब सूरज और नर्मदा का मिलन सदियों बाद हुआ था। और जब उस बुढ़िया को पता चला तो रोती बिलखती हुई आई और बोली माता वो लाल मुझे दे दे वरना मैं डूब कर अपनी जान दे दूंगी। तो नर्मदा बोली कि भगवान आप जाइए वरना वो बुढ़िया मर जाएगी। अब 5 मिनट में खत्म करूंगा। यदि जन्म गीत अच्छा लगा तो तालियां बजाएं आप लोग, माइक मत बैठिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब रविदास जी मान लो जन्म हो गया, अब रविदास जी बड़े हुए, जब बड़े हुए तो रविदास जी ने वादा किया था अपने आप से कि मानवता की ज्योति का बीड़ा और रवि ने उठाया है, मनवादी सब घबराए उनको रास नहीं आया है। उनको अच्छा नहीं लगा, बोले कि अब ये भी समानता की बात करता है? तो अब पहुंची जिनकी सत्ता जा रही थी, तो राजा के आए वचन में सुनाए सुनो राजन, सूतों को पढ़ाए धर्म को घटाए सुनो राजन, सूतों को पढ़ाए धर्म को घटाए सुनो राजन। गाँव में जा जा करके मिशन चलाया है, मनवादी सब घबराए उनको रास नहीं आया है। अब राजा के पास पहुंचे, हाथ जोड़ के खड़े हुए बोले कि धर्म की करो रक्षा हे राजन बलिदारी, धर्म की करो रक्षा हे राजन
बलधारी, मतलब सूद समाज पढ़ने लिखने लगा, धर्म डूब गया। हम लोग पढ़े लिखे ज्ञानी बने और धर्म डूब गया। तो उन्होंने कहा इसको उखाड़ो, डूबे ना पाए। हाँ हाँ, कल एक तो जगह जाए मोटरसाइकिल में चमका लड़का चले हैं, तो मीरा, और इसमें है अरे होकर शूद्र तनक न डरवे, मीरा खा संग लेके चलवे। बोले सबसे बड़ी कमी तो रही, तुम्हारी बहू की सस्या बन गई। सबसे हम बहुत कहे तुम्हारी बहू बन गई। क्या होकर शूद्र तनक न डरवे, मीरा खा संग लेके चलवे, मीरा खा संग लेके चलवे, मीरा खा संग लेके चलवे। और रवि ने दई दीक्षा, बोले आपकी बहू का दीक्षा देने वाला भी चमारा रविदास, वो याद लगा है सबला है। रवि ने दई दीक्षा, हे राजन बलधारी, धर्म की कर रक्षा, हे राजन बलधारी। और बोले के कमी रविदास में मान लेंगे, आपकी बहू में सबसे ज्यादा है। बोले कैसे? बोले संग न छोड़े उनको मीरा, जैसे ही मिलवा हो गए हीरा, संग न छोड़े उनको मीरा, जैसे ही मिलवा हो गए हीरा, जैसे ही मिलवा हो गए हीरा, जैसे ही मिलवा हो गए हीरा। और रवि ने दई दीक्षा, मीरा ने लई दीक्षा, हे राजन बलधारी, धर्म की करो रक्षा। अब उनका धर्म डूब गया। अब जब पूरी शिकायत राजा साहब वीर सिंह राणा से हुई, तो राजा ने कहा, आदेश दिया नौकरों को कि मारो मीरा खा तुम जाए, मारो मीरा खा तुम जाए, ऐसा हुक्म दिया राजा ने, मारो मीरा खा तुम जाए, ऐसा हुक्म दिया राजा ने। पीवे दिए जहर का प्याला, उसने अमृत रस पी डाला, पीवे दिए जहर का प्याला, उसने अमृत रस पी डाला। दिए हैं कई षड्यंत्र रचाए, ऐसा हुक्म दिया राजा ने, मारो मीरा खा तुम जाए, ऐसा हुक्म दिया राजा ने। और अब जहर से तो रविदास जी बच गए। फिर वही कहानी हमने लास्ट में बताई थी कि हत्या कैसे भई, तो हम वो बात ना कर दी। जब वो वार्तालाप हो कि दौड़ तलवार उठा कर दो बार, सीना खा चीर दो रवि खा दो मार, सीना खा चीर दो रवि खा दो मार। और कि सीना खा चीर कि मीरा खा बांध रवि पे बार कर दो। रविदास जी को तलवार मारी तो मीरा भाई आगे आ गई, तो मीरा भाई को पेड़ से बांध दिया कि मीरा खा बांध रवि पे बार कर दो, मीरा खा बांध रवि पे बार कर दो। दो कुंभ मंदिर में प्राण ने खहर लो, दो कुंभ मंदिर में प्राणन खहर लो। और हमें आपका बेवकूफ बना के लाने के दिखा के बनोगे सोए खासिदार, जग ढूंढ लो अगर मिल जाए, के दिखा के बनोगे स्वर्ग खासिदार, सीना खा चीर दो रवि खा दो मार, सीना खा चीर दो रवि खा दो मार। बोले संत रविदास महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूँ। उपस्थित माताएं बहने बुजुर्ग हमारे हम साथी, यदि आप सभी ने किसी को भी मेरी बात का बुरा लगा हो तो मुझे अपना भाई बंधु बेटा समझकर माफ करें। और यदि मेरी बात अच्छी लगी हो तो मेरे युवा साथी बहने भैया आप लोग शिक्षा की ओर अग्रसर हो, नशा से मुक्ति करें और
ये इस बात में भी एक भी बात अच्छी लगी हो तो अपने समाज के, अपनी सहेलियों को, अपनी माताओं, अपने अपने सहेलियों को और अपने साथियों को, रिश्तेदारों को मेरी बात को पहुंचाने का आप लोग काम करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ एक शेर बोलता हुआ अपनी बात को विराम दूंगा कि पता नहीं कब जिंदगी में शाम हो जाए, पता नहीं कब जिंदगी की शाम हो जाए और ये चलने वाली सांस आखिरी सांस हो जाए। हम तो इस मौके की तलाश में रहते हैं मेरे समाज के लोगों, हम तो इस मौके की तलाश में रहते हैं मेरे समाज के लोगों कि मेरी आखिरी सांस भी इस समाज के काम आ जाए, इस समाज के काम आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। संत श्रीमद रविदास महाराज जी के चरणों में पुनः वंदन अभिनंदन करते हुए जो यहाँ की कमेटी है जिसने मेरे प्रति इतनी मेहनत की, मुझे इतना मान सम्मान दिया, समस्त कमेटी, समस्त ग्रामवासी, आए हुए समस्त लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दो कर दो ना, लो सामान।